श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। ध्यानमूलम गुरु मूर्ति पूजामूलम गुरुपद मंत्रमूलम गुरु वाक्य मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। कामाख्या तंत्र मंत्र में आपका स्वागत है। बल्कि आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आपके जो गुप्त नवरात्रि होंगे महामाई की आपको कृपा प्राप्त हुई होगी। महामाई का आपके ऊपर हाथ होगा। इसी आशा के साथ आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हम लोग पेश हैं। इस तरह से हमने शुरू में ही एक अहद किया था कि जो भी हमारे हिंदुस्तान की पुरातन तंत्र विद्याएं हैं वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो हम उसी पथ पे चलते हुए जो हमारी पुरातन तंत्र क्रियाएं हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि ना तो हमारे पहले वाले गुरुओं को ऐसा कोई शिष्य मिला जो इसको ग्रहण कर सके। क्योंकि आजकल तो बिना पेंदे के लोटे जितने भी शिष्य हैं उनका पता ही नहीं किधर पलट जाएं। और इसके लिए 8-8, 10-10 साल का जो परिश्रम होता है शिष्य का, उसके बाद फिर ये जो विद्याएं है प्रदान की जाती है। अगर कोई शिष्य बोले कि मैं आज ही इसका मान के चले दीक्षित हूँ और आज ही सब कुछ सीख लूँ, तो ऐसे शिष्य ना तो फ़ोन करें और ना ही ऐसे शिष्य के लिए किसी भी गुरु के पास कोई जगह होती है। भारत देश में हमारे हिंदुस्तान को गुरु देश का विश्व में दर्जा प्राप्त है। इसीलिए प्राप्त है कि जो जहाँ की कला संस्कृति हमारा पुरातन तंत्र है उसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया उसको मानती है। पुरातन काल में तंत्र को भगवान से मिलने का शॉर्टकट रास्ता माना जाता था। तंत्र एक ऐसा वृक्ष है जिससे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जैसे अन्य मंत्रों तथा तंत्रों के लिए उत्कीलन की विधियां बताई गई हैं, और इसी प्रकार हमारे जो साबर मंत्र है इसी प्रकार में किसी प्रकार का कोई ऐसी विधि नहीं है, सहज ही ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और साबर मंत्र ही आज हम आपको प्रदान करने वाले हैं। साबर मंत्र अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं में पाए जाते हैं, पर साबर मंत्रों में जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो नाथ संप्रदाय का है। क्योंकि नाथ योगियों की वजह से ही ये जो विद्या है आज हमारे बीच में है, उनका योगदान है इस विद्या को फैलाने में। क्योंकि इसीलिए अधिकांश साबर मंत्रों में गुरु गोरखनाथ की दुहाई का उल्लेख मिलता है, और कई 80% तो गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ही ये उल्लेख है। साक्षात शिव स्वरूप परम पूज्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। और उनके द्वारा प्रदान इस विद्या को हम आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी इसको अच्छे काम में लगाइएगा जिससे जनहित का भला हो सके। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा मंत्र प्रदान करने वाले हैं। ये मंत्र मान के चलिए कि पूरी ज़िंदगी ही इंसान के काम आता है। जिस तरह आज इंसान ने तरक्की के झंडे गाड़े हैं, तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है, उसी प्रकार कल युग ने इतना जोर पकड़ा है कि एक से एक बढ़कर दुश्मन पैदा कर दिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपके पड़ोस में हो, आपके बिजनेस में हो। आजकल तो यहाँ पर संत महात्माओं में भी ये द्वेष पैदा हो गया है, और उनमें भी दुश्मनी और दुश्मन पैदा हो गए हैं। एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े से नहीं मेल खाता, एक मठ दूसरे मठ का दुश्मन है। तो हमारी जो पुरातन सभ्यता है वो इसीलिए ज़्यादातर हमारे जो सन्यासी लोग थे जंगलों में रहते थे कि वहाँ
बिना डिस्टर्बेंस के ये जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाते थे। उनको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। इसीलिए आज का जो हमारी आज की वीडियो है ये है टोना। जो आजकल देखा है आपने, ईर्ष्यावश में आकर कोई एक दूसरे के ऊपर ये काला जादू करवा देता है, टोना करवा देता है, मसान करवा देता है, मसानी लगवा देता है, या कोई पिशाचनी लगा देता है, यक्षनी लगा देता है, चुड़ैल जो है वो अपना तंत्र करके किसी के घर में क्लेश पैदा कर देती है, किसी के बच्चे का कलेजा निकाल लेती है, या किसी के बाल काटते। अभी पीछे जो हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ था कि बाल कटते थे, तो ऐसी विद्याएं तंत्र में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें होती है। काफ़ी हद तक जो अच्छे साधक थे उन्होंने गाँव को इस चीज़ से बचाया भी था। और टोना प्रत्यक्ष करने की जो विद्या है ये आम आदमी भी कर सकता है। ये होली हुई, दीपावली हुई, ग्रहण काल हुआ, उसमें 108 बार इसको आप हवन कीजिए और 108 आहुति डालिए। ये पढ़ने के बाद तो ये मंत्र आपका काम करने लग जाता है। और जो साधक लोग हैं वो अपने यहाँ पर रूटीन में वो लोग अपना पूजा करते हैं, अपना हवन करते हैं, अपने अनुष्ठान करते हैं, तो वहाँ 108 आहुति डालेंगे तो वहाँ पे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसको ज़्यादा झमेले की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मंत्र है, किसी भी प्रकार का टोना हो जाए, मान के चलिए कोई गूंगन मसानी लगा दी किसी के ऊपर और कोई चीज़ प्रत्यक्ष नहीं हो रही, कोई ऐसी अघोरी लगा दिया, कोई चीज़ प्रत्यक्ष नहीं हो रही, क्योंकि घोरी बाबा लगाने के बाद तो फिर पिंगल घोरी हुआ लगाने के बाद कोई देवता वहाँ पर अपना हाजिरी नहीं देता, तो किसी को पता ही नहीं लगता कि आगे से क्या है क्या है। लेकिन जो अच्छे तांत्रिक हैं, अच्छे साधक हैं, वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पर बदबू का वास है, तो यहाँ पर कोई ना कोई मलिन चीज़ लगाई गई है। अगर फिर भी ना हो तो फिर टोना प्रत्यक्ष करने के लिए जो ये मंत्र है ये आप पढ़िए। 7 जगह से, 7 रस्तों से आपने कंकरी लेनी है, एक 7 कंकरी 7 रस्तों में से लेकर हर एक कंकरी पर इसको 9 बार पढ़ना है। और उसके बाद उस रोगी को मंत्र पढ़ते हुए ही मारना है जिसके ऊपर आपको टोने का शक है कि इसके ऊपर टोना या काला जादू किया गया है। मंत्र है, विधि भी हमने बता दी। मंत्र है लोहे का कोट वज्र के किवाड़, तेहि पर आवो बारंबार। लोहे का कोट वज्र के किवाड़, तेहि पर आवो बारंबार। नहीं पहने एक बार, पष्टा अनड़ा बांधो बांध ले बसु की नाग। पष्टा अनड़ा बांधो बांध ले बसु की नाग। बांधो सैयद के पांव, शरण प्रहलाद की भक्ति नार सिंह बादिकार। खेल खेलू शांकनी डाकनी 7 खेत के कंकरी, 12 मन के पहाड़, तेही पर बैठी आन देवी चौतरकाय। चौतरकाय आन जगाई जगाई, गोरख की दुहाई, लोना चुमारी की दुहाई, हनुमान की दुहाई, काशी कोतवाल भैरव की दुहाई। अपने गुरु कटारी मारो देवता दल सभा, आप ले काशी आदि के देवता के कंध चढ़ाई, मन में बोझ राखे। ये मंत्र है। मंत्र दूसरी बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। लोहे का कोट वज्र के किवाड़, तेही पर आवो बारंबार। नहीं पहने एक बार, पष्टा अनड़ा बांधो बांध ले बसु की नाग। बांधो सैयद के पाम, शरण प्रहलाद की भक्ति नरसिंह आदिकार। खेल खेलू शांकनी डाकने 7 खेत के कंकरी, 12 मन के पहाड़, तेही पर बैठी आन देवी चौतराकाय। आन जगाई जगाई, गोरख की दुहाई, लोना चुमारी की दुहाई, हनुमान की दुहाई, काशी कोतवाल भैरव की दुहाई। अपने गुरु कटारी मारो देवता दल सभा, आप लेह काशी आदि के देवता के कंध चढ़ाई, मन में बोझ राखे। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है, क्योंकि काशी के आदि देवता शिव शंकर भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ ही इस दुनिया में, इस संसार को तंत्र देने वाले मेरे महाकाल हैं। और जब उनके कंधे पर कोई चीज़ चढ़ा दी जाती है, उनको बोझ डाल दिया जाता है,
तो फिर कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। कोई भी अदृश्य शक्ति, मलिन शक्ति अपना रूप दिखाए बिना नहीं रह सकती, उसको आना ही पड़ता है सबके आगे। आशा करते हैं आपको ये मंत्र और ये जो वीडियो है अच्छी लगेगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे अगर उस महामाई ने ज़िंदगी दी तो अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए, जो हमारी लुप्त विद्याएं हैं वो आप तक प्रदान करेंगी, जो हमने अपने गुरुओं से ली है वो जो कि त्यों आपके सामने हम रखेंगे। जय माता।